आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुरेखा इंग्लिश में। तो जैसा कि प्रीपोजिशन का सीरीज चल रहा है और आप सभी को प्रीपोजिशन का जो टॉपिक्स जो शेष पॉइंट जो बच गया था वो आज मैं आपको बताने वाला हूं आज की वीडियो में। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। और इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं या आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। तो फ्रेंड्स, प्रीपोजिशन का लेक्चर 5 है और आज का टॉपिक बहुत ही शानदार है। तो शुरू करते हैं। तो आज का सबसे पहला जो प्रीपोजिशन की हम बात करेंगे एमंग और बिटवीन की। तो इन दोनों का अर्थ होता है बीच में, पर इनमें थोड़ा सा अंतर यह है कि जहाँ बिटवीन का प्रयोग दो व्यक्तियों या वस्तुओं के साथ होता है और वहीं एमंग का प्रयोग दो से अधिक यानी 3 से अधिक व्यक्ति या वस्तुओं के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। तो एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि राधा इज सिटिंग बिटवीन सीता एंड गीता। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि राधा जो है सीता और गीता के बीच में बैठी है, यानी कि दो सीता और गीता के बीच में बैठी है। तो बिटवीन का प्रयोग दो के बीच में हो गया। तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट द स्वीट्स एमॉन्ग दी चिल्ड्रेन, यानी कि इन बच्चों के बीच में मिठाई को बांट दो। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बच्चों की संख्या ज़्यादा है, तो यहाँ पे हम एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है, दो बच्चे नहीं हैं, दीज चिल्ड्रेन। तो यहाँ पे बच्चों की संख्या ज़्यादा है, इसलिए हमने एमॉन्ग का यूज किया है। तो इस तरीके से आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और एक एक पॉइंट को आप अपने नोटबुक में नोट कर ले तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नेक्स्ट यूज है विदिन। तो विदिन का प्रयोग हम के अंदर के अर्थ में करते हैं। तो के अंदर का मतलब यहाँ पे किसी महीने के अंदर, सप्ताह के अंदर, इस दिनों के अंदर, इस तरीके से हम विदिन का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं कि सीता विल कम विदिन एन आवर, मतलब सीता 1 घंटे के अंदर आएगी। इस तरीके से आप देख लिए कि 1 घंटे के अंदर, तो यहाँ पे विदिन का प्रयोग किया गया है के अंदर के अर्थ में। तो इस तरीके से नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि बिसाइड और बिसाइड्स का। तो बिसाइड का प्रयोग हम करते हैं, बिसाइड का प्रयोग बगल में के अर्थ में किया जाता है, बाय द साइड ऑफ के अर्थ में, यानी कि बगल में। और बिसाइड्स का प्रयोग हम करते हैं अलावे के अर्थ में, इन एडिशन टू के अर्थ में हम बिसाइड्स का प्रयोग करते हैं। एक बार फिर से देख लीजिए कि बिसाइड का प्रयोग हम बगल में के लिए करते हैं और बिसाइड्स का प्रयोग हम अलावे के लिए करते हैं। एग्जाम्पल से देखते हैं, ही बिल्ट ए हट बिसाइड द रिवर, मतलब उसने नदी के बगल में एक झोपड़ी बनाया। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि नदी के बगल में, तो बिसाइड का प्रयोग किया गया है। और हम बिसाइड्स की बात करते हैं तो राधा नोज इंग्लिश बिसाइड्स संस्कृत। अब यहाँ पे हम बात करते हैं तो राधा जो है वो अंग्रेजी के अलावे संस्कृत भी जानती है। तो यहाँ पे हम बिसाइड का प्रयोग अलावे के अर्थ में करते हैं, बिसाइड्स का। तो आप देख लिए कि बिसाइड का प्रयोग जो हम करते हैं वो बगल में के अर्थ में और बिसाइड्स का प्रयोग अलावे के अर्थ में। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, नेक्स्ट यूज है टू और टुवर्ड्स। तो टू का प्रयोग हम डेस्टिनेशन और मोशन के अर्थ में टू का प्रयोग करते हैं। तो डेस्टिनेशन और मोशन को बताने के लिए, यानी कि की ओर के अर्थ में करते हैं, या बाकी के अर्थ में भी हम टू का प्रयोग करते हैं। डेस्टिनेशन लक्ष्य एम को बताने के लिए। जैसे एग्जांपल देखते हैं, ही वेंट टू द एयरपोर्ट, मतलब वह एयरपोर्ट गया। तो यहाँ पर उसका लक्ष्य क्या था? एयरपोर्ट गया। और टुवर्ड्स का प्रयोग हम डायरेक्शन यानी दिशा, यानी की ओर के अर्थ में भी इसका भी प्रयोग करते हैं, लेकिन इसका प्रयोग हम टुवर्ड्स का करते हैं की ओर, यानी दिशा बताने के अर्थ में हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स टेम्पल, ही हैज़ गॉन टुवर्ड्स द टेम्पल, यानी कि वह मंदिर की ओर गया है, वह मंदिर की ओर गया है। तो यहाँ पे लक्ष्य नहीं है मंदिर, लेकिन मंदिर रास्ते में आ रहा है, मंदिर की तरफ ही गया है। तो यहाँ पे हम टुवर्ड्स का यूज करते हैं। अब हम नेक्स्ट यूज की ओर बढ़ते हैं।
तो हमारा नेक्स्ट यूज है यहाँ पे। अब हम बात करते हैं तो विदाउट। तो विदाउट का प्रयोग के बिना के अर्थ में किया जाता है, यानी कि के बिना। जैसे वी कांट लिव विदाउट एयर, हम लोग हवा के बिना जीवित नहीं रह सकते। तो यहाँ पे विदाउट का अर्थ हम जो प्रयोग करते हैं वो के बिना के अर्थ में करते हैं। और इस तरीके से अब हम नेक्स्ट यूज की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट यूज है हमारा बाय और विद का। तो बाय का प्रयोग और विद का दोनों का प्रयोग द्वारा या से के लिए होता है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा अंतर है। बाय का प्रयोग हम वहाँ करते हैं जब कोई कार्य किसी व्यक्ति के द्वारा या किसी एजेंट के द्वारा संपादित होता है या किया जाता है। और विद का प्रयोग से द्वारा के अर्थ में होता है, लेकिन वो तब होता है जब वो किसी इंस्ट्रूमेंट के पहले या औजार के पहले, जब किसी औजार के द्वारा या किसी वस्तु के माध्यम से किसी कोई कार्य होता है तो उसके लिए हम विद का प्रयोग करते हैं। तो इस तरीके से एग्जाम्पल एक देख लेते हैं। अ लायन वाज किल्ड बाय राम। तो यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि राम के द्वारा एक शेर मारा गया। तो मारने वाला कौन है? राम है। तो राम क्या है? एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति के द्वारा ये संपादित किया गया है। और इस तरीके से यहाँ पे कौन सा प्रीपोजिशन यूज होगा? बाय का हम यूज करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल है लायन वाज किल्ड विद ए गन। तो शेर जो है एक बंदूक से मारा गया, यानी कि शेर किस से मारा गया? बंदूक से मारा गया। तो यहाँ पे गन से पहले विद का प्रयोग करेंगे, क्योंकि गन क्या है? एक वस्तु का नाम है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है कि बाय और विद का प्रयोग। तो इस तरीके से आप लोगों को लग रहा होगा कि ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, लेकिन मैंने कोशिश किया है कि आपको एक एक यूज थोड़ा डिटेल्स में बताऊं, और इसीलिए मैं इसको एक सीरीज की तरह लेके जा रहा हूं। कुछ यूज बचा है जो मैं कल भी लेके आऊँगा। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप एक एक पॉइंट को बड़े गौर से देखिए। प्रीपोजिशन को, जैसा कि मैंने बार बार बताया कि प्रीपोजिशन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये इंग्लिश ग्रामर में हर जगह यूज होता है। तो आपको थोड़ा सा इस पर मेहनत करना है और ये नहीं सोचना है कि वीडियो थोड़ा लंबा है, खींचा जा रहा है। आपको एक एक पॉइंट अपने नोटबुक में नोट भी करना है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आप हमें हमारे फेसबुक पेज सुरेखा इंग्लिश को भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। टिकटॉक पे भी हमारे वीडियो देख सकते हैं और इंस्टाग्राम पेज को भी लाइक कीजिए, सुरेखा_इंग्लिश। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं कुछ ही तक वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, सुरक्षित रहिए।